दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर एक्शन जारी है। दूसरी तरफ राजनीति भी हो रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन का विरोध किया है। सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र सरकार दिल्ली में 63 लाख लोगों के मकानों को तोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इस हिसाब से 80% दिल्ली अतिक्रमण के दायरे में आ जाएगी। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिया कि अतिक्रमण और अवैध रूप से बनी हुई दिल्ली की समस्या का समाधान किया जाएगा। कच्ची कॉलोनी में रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। दिल्ली को झुग्गियों से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। हम दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि ये अतिक्रमण की और अवैध रूप से बनी हुई दिल्ली की समस्या को हम समाधान करेंगे। कच्ची कॉलोनियों को साफ सुथरा बनाया जाएगा। कच्ची कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे। लोगों को मालिकाना हक दिलवाएंगे। कच्ची कॉलोनी के लोगों को वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कर दिया। साफ सफाई उनको अच्छी कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाएगा। झुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं हम लोग। टाइम लग रहा है। झुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं। झुग्गियों से भी मुक्ति दिलाएंगे दिल्ली को। उनके लिए मकान बनाएंगे। उनको इज्जत की जिंदगी देंगे। जिन लोगों ने थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन कर रखे हैं, ऐसे ऑल्ट्रेशन कर रखे हैं जिससे किसी को बाधा नहीं पहुंच रही। मान लीजिए किसी ने सड़क पे ऑल्ट्रेशन कर रखा है, उससे तो लोगों को बाधा पहुंचती है। किसी ने रस्ते पे कब्जा कर रखा है, उससे लोगों को बाधा पहुंचती है। ऐसे लोगों को मौका देके उनको हटाने के लिए कहा जाएगा। लोग हटाते हैं। कई बार हमने ऐसे प्रयास किए, लोगों को बुलाया, उनको कहा भाई ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ। लोग हटा लेते हैं, अपने खुद ही तोड़ लेते हैं। आप लोगों पे बुलडोजर क्यों चला रहे हो? हम दिल्ली को ठीक करेंगे। हम दिल्ली को ठीक करके दिखाएंगे। जैसे हमने शिक्षा में बेहतर काम किया, स्वास्थ्य में बेहतर काम किया, बिजली ठीक करी, पानी ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही हम इसको इलीगल और अतिक्रमण को भी इसको ठीक करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी के एजेंडे से पूरी दिल्ली तबाह हो जाएगी। यह आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। चुनाव के बाद आपको बहुमत मिलेगा और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान बना के दिए जाएंगे। और अब चुनाव के बाद ये इनको सबको तोड़ने के लिए आ गए। ये तो सही नहीं है। मैं समझता हूं जिस तरह से दिल्ली का मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि अतिक्रमण होना चाहिए। हम नहीं चाहते। हमारी दिल्ली खूबसूरत होनी चाहिए। हमारी दिल्ली अच्छी होनी चाहिए। लेकिन 63 लाख लोगों को आप बेघर कर दोगे। 63 लाख लोगों को की दुकानें तोड़ दोगे। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी खराब कर दोगे। ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करने। 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आज 16 तारीख हो गई है। 2 दिन बचे हैं। 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा हो गया। क्या इनकी नैतिक इनके पास पावर है? आपने कानून पास करके अब एक ऑफिसर लगा देंगे और वो, लेकिन आपकी क्या नैतिक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पावर है कि आप इतना बड़ा निर्णय ले सकें? आप चुनाव कराइए। चुनाव कराने के बाद जो नई एमसीडी बनेगी उसको निर्णय लेने दीजिए। चुनाव के बाद पूरी दिल्ली जानती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नगर निगम के अंदर। दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग, मदनपुर, खादर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, करोल बाग समेत कई इलाकों में हुए बुलडोजर एक्शन के कारण जोरदार हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी दिल्ली के 63 लाख मकानों को तोड़ने की प्लानिंग पर काम कर रही है। इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बड़ा दावा कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।